आप मुझसे बात क्यों करना चाहते थे? मुझे वापस क्यों बुलाया आपने? क्या आपने मुझे रिजेक्ट नहीं किया था? अब आपका क्या मकसद है? देखो, तुम इस तरह से अचानक आ गए और फिर यह भी कहा कि तुम मेरे बेटे हो। कोई ऐसी बात अचानक कैसे कर सकता है? तुम्हारी माँ मुझे छोड़कर चली गई और मुझे यह भी मालूम नहीं था कि तुम इस दुनिया में आने वाले हो। आपको पता नहीं था? आप तो कहते थे कि आपको उनसे मोहब्बत है, फिर आपने उन्हें फोन क्यों नहीं किया? आपने वजाहत क्यों नहीं मांगी? मगर उसने मुझसे ये कहा था कि वो किसी और को चाहती है। मेरी माँ ने आपके सिवा कभी किसी से मोहब्बत नहीं की, कभी किसी को अपने दिल में जगह नहीं दी। फिर मुझसे उसने इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई आखिर? अगर मुझे पता होता कि तुम इस दुनिया में आने वाले हो। आपकी बीवी नरमिन। अगर आप मरजान के सफर का कोई भी लम्हा मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और नए एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस हासिल करें। जब उन्हें पता चला कि मेरी माँ हामला है तो उन्होंने मेरी माँ को धमकी दी कि या तो तुम यहाँ से चली जाओ या तो मैं तुम्हारे पेट में पलने वाले बच्चों को मार दूंगी। उनके पास जाने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। नरमिन ने? अम्मी ने मरने से पहले मुझे सब बता दिया था। तुमने नूरगुल को बुराक की धमकी दी नरमिन कि वो चली जाए वरना तुम उसके बच्चे को मार डालोगी? ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। झूठ मत बोलो मुझसे। तुमने उसे धमकी दी और दूर कर दिया मुझसे। ए, बस करो अब तुम अपनी महबूबा के बारे में मुझसे सवाल कर रहे हो? शर्म नहीं आ रही? अपनी भागी हुई महबूबा के बारे में अपनी बीवी से पूछ रहे हो? कितने नीच हो तुम। बकवास बंद करो अपनी। मैं सालों तक अपने बेटे के बारे में नहीं जानता था, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हारा सिर्फ एक ही बेटा था हैदर, और वो जमीन के नीचे है। तुमसे मेरे बेटे की हिफाजत ना हुई। तुम्हें तो उसकी मौत तक की परवाह नहीं, और अब मुझसे शिकायत कर रहे हो कि तुम्हारे बेटे को दूर रखा मैंने तुमसे। अगर पहले पता चल जाता तो क्या कर लेते हैदर? हाँ, उसको अपना लेते क्या? तुम मुझसे कुछ भी कहो लेकिन अपने जुर्म को छुपा नहीं सकती नरमिन। वाह 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 वाह, आज हैदर यल्दा ने मुझसे कह रहा है कि मैं जुर्म छुपा नहीं सकती। तो मतलब जो कुछ भी हुआ उस पर तुम्हें एतराज है हैदर? अगर नूरगुल को तुमसे इतनी मोहब्बत होती तो क्या तुम्हें छोड़कर भाग जाती? क्योंकि वो बेवफा औरत थी। और क्या करती? तुम्हारे बात और सही। तुमने उसको उसके बच्चे को मारने की धमकी दी थी। अच्छा, तो बॉस के साथ अफेयर चलाने की हिम्मत थी उसमें, और बकौल तुम्हारे मेरी धमकी से डर के भाग गई वो, है ना? बेवकूफ ना समझो हैदर, वो औरत भाग गई क्योंकि वो तुम जैसे घटिया इंसान के साथ अपना बच्चा नहीं पालना चाहती थी। काश मैं भी सामान बांधकर भाग गई होती, तो आज कम से कम मेरा बेटा तो जिंदा होता। ये तस्वीर लेके क्यों घूम रही हो? कोई देख लेगा। यही तो मैं चाहती हूँ अम्मी कि इसे कोई देख ले। परेशान मत हो, बस ऐसे ही रखी है। यूं समझे कि ये एक याद की तरह रहेगी हमारे साथ। वैसे भी बदला लेने का प्लान अब खत्म हुआ। कितनी बार समझाया था ना आपको, मगर आपको तो आतिश पर बहुत भरोसा था।
जब भी इस जलील आदमी को देखती हूँ तो मेरा खून खौलने लगता है। सच कह रही हूँ। जिस तरह इसके बेटे की जान ली थी मैंने, उसी तरह इसकी घटिया बेटी की जान लेके भी उसे खत्म कर देना चाहिए था मुझे। छोड़े अम्मी, बहुत सुन लिया आपकी बातें। सिर्फ वक्त जाया करने के सिवा कुछ नहीं किया आपने। तुम नहीं समझोगी, आतिश को अपने खिलाफ किए बगैर मुझे सब कुछ करना है। तो जरा बताइए ये सब कुछ कब होगा? पता नहीं मुझे। आतिश बहुत होशियार है और साथ जज्बाती भी। उसकी अच्छी बात यह है कि वो किसी की मेहरबानी नहीं भूलता। मैंने आज तक उसके लिए जो कुछ भी किया है ना, उसी का फायदा उठा के उसे अपनी तरफ कर लूंगी। मैं ना इनसे बदला लेना छोड़ूंगी और ना उस लड़की को ये दौलत एंजॉय करने दूंगी। वो तो वो कब से कर रही है अम्मी। आखिरकार वो वक्त आ गया है कि मरजान को आतिश के बारे में सब पता चल जाए। फिर देखूंगी मैं कि तुम आतिश के साथ खुश रह पाओगी या नहीं। कॉफी ठंडी मत होने देना। ठीक है। मुझे बस छोटा सा काम है, मैं जल्दी आ जाऊंगी। मैं जमाल को देख कर आता हूँ। ठीक है, ऐसा करो, उसके लिए पेस्ट्री ले जाओ, उसे पसंद भी है। आतिश, कहो मेरी जान। क्या हुआ, क्यों परेशान हो? आतिश के सफर को जानने के लिए फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल पर क्लिक करें ताकि आपको फौरन से हमारी न्यू एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस मिल सकें।